रहीम। मैं सबसे पहले जी आप तमाम दोस्त अहबाब का, बुज़ुर्गों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और पूरे पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का जो नज़रिया था, जो सोच थी, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने उस सोच को वोट दिया, उस नज़रिए को वोट दिया, इसी तरह अहलियान विहाड़ी, अहलियान मेलसी और अहलियान बूरेवाला सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन है कि तमाम रुकावटों के बावजूद, तमाम जुल्म, जबर और बदमाशी के बावजूद, तमाम हथकंडे और खौफ के बावजूद पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो 8 फरवरी को निकली है और उन्होंने, देखिए जब मैं कहता हूँ ना कि तमाम हथकंडे, तो उन हथकंडों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं 200 से ज़ायद, वो उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs जिनको जुल्म और जबर करके ज़बरदस्ती जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, उसके हिस्से बखेरे और उसमें से अलीम खां और जहांगीर तरीन की पार्टी को निकाला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs को शामिल किया गया उनके अंदर। और इसी तरह KP में, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को जुल्म और जबर करके तोड़ा गया और उसकी पार्टी बनाई गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो MP MNA से नीचे लेवल पे जो चेयरमैन थे, काउंसलर थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, आम लोग, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, उनके घरों के ऊपर रेड किए गए, तोड़ फोड़ की गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं विहाड़ी में भी, आपको पता है 110-15 लोग तो 1-1.5 महीना रहे हैं जेलों के अंदर। वो आम लोग थे, वर्कर थे, जो सोशल मीडिया पे इमरान खान के पैगाम को आगे बढ़ा रहे थे, उनके ऊपर जुल्म किया गया। अच्छा, इसके बाद फिर जब कागजात नामजदगी जमा होने थे, फिर मैदान जंग लगाया गया। कर्फ्यू का सामान था हर जगह पे और बिहाड़ी में खास तौर पर, बिहाड़ी में खास तौर पर जो दोस्त PTI के और वुकला हजरात थे, उनकी कोशिशों से, काविशों से कागजात नामजदगी जमा होते हैं हमारे, और जाहिद इकबाल के कागजात छीन के ले जाते हैं। बल्कि जो वकील था हमाद जट, उसके पास है वो
वकील है, सीनियर वकील है, कोई 10-15 साल हो गए उसे प्रैक्टिस करते हुए, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, उसको उठा लिया। अच्छा, फिर जब कागजात जमा हो गए तो फिर जब स्क्रूटनी थी तो तजवीज़ कुनिंदा, तईद कुनिंदा उठा लिए। और एक हमारे वकील थे, वो पीटीए के भी साबका हैं, बड़े पुराने वर्कर हैं, राना शुएब 5WB थे, वो मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास था, उसको उठा लिया। प्रपोजल स्कैंडल उठा लिए कि इनके कागजात जो है ना स्क्रूटनी में ही फारग कर दिए जाए। लेकिन क्योंकि वो कागजात हमने 2-3 सेट जमा करवाए हुए थे, एमपीए पे जो जाहिद इकबाल और मेरे थे उसमें स्क्रूटनी भी तक हमें पहुंचने नहीं दिए गए। हमारे लोगों को बल्दिया के बाहर पूरे बिहाड़ी ने देखा है कि जो हशर वहां पे किया गया है, कि लोगों को मारा गया है। एक खातून है साइमा नूरीन पीटीआई की, वो भी वकील है, खातून के ऊपर तशद्दुद किया गया। ये वो सारे हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए। FIR'ें थी दर्जनों के हिसाब से। फिर कागजात जो हैं वो MPA के ना मेरे मंजूर हुए सुप्रीम कोर्ट तक, ना जाहिद इकबाल के हुए। ये सारे वो हथकंडे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बरते गए हैं। ये मैं जो अपनी कहानी सुना रहा हूँ, यही पूरे पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सबकी एक जैसी कहानी है। आप किसी से भी पूछेंगे तो यही रुकावटें थी, यही बदमाशी थी, यही गुंडागर्दी थी, और लोगों की गिरफ्तार किया गया। अगर वो नहीं मिले, ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया। ये पुन्नू करमपुर से मौजूद है, इसको गिरफ्तार किया गया, इसकी वालदा को गिरफ्तार किया गया, इसकी सिस्टर को गिरफ्तार किया गया, और बेशुमार लोग हैं जी, एक नहीं मैं कह रहा हूँ सैकड़ों हैं। किस किस का हम नाम लेंगे? हाँ, ठीक है, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। फिर हलकों में नहीं आने दिया गया। हमें मिले टोटल 15 दिन की कैंपेन के, ठीक है, 15 दिन। वो भी हम जहाँ जलसा करते थे, प्रोग्राम करते थे, अक्सर जगह पे लोगों को गिरफ्तार कर लेते, उठा लेते थे। पिपली हमारा एक इस्तकबाल हुआ है, एक लड़के ने किया है, वो 2 दिन बाद उसको उठा लिया। 3WB में तारड़ सवान है, काजी साहब के गांव में, उन्होंने कहा जी आप हमारे पास आ जाएं। बंदे भी ज़्यादा नहीं थे, 10-15 लोग इकट्ठे थे। तो 2 घंटे बाद उनके 2 बच्चों को उठा लिया। और ये सारा जो चीज़ है ना जी, ये 7 साल चलती रही है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस सारी बदमाशी के बावजूद पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह आपने भी लेकिन निशान ढूंढे हैं। ऊपर केतली है, नीचे तंदूर है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे ऊपर निशान कोई है, नीचे कोई है, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने किसी के पास कोई गया है नहीं गया, उन्होंने निशान ढूंढे हैं। और इससे पहले देखें ना, ये बल्ला ही वापस ले लिया, निशान जो है बल्ला वो वापस ले लिया। उसके बाद देखो कितने निशान आते पूरे पाकिस्तान में, MNA का कोई है, MPA का कोई है, लेकिन देखे पाकिस्तानी कौम ने, क्योंकि एक सोच को वोट देना था, एक नजरिए को वोट देना था, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें तलाश की हैं, निशान तलाश किए हैं।
और जब 8 फरवरी को उन्होंने अपना हक अदा किया है, और तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में, कि लोगों ने निशाना ढूंढ ढूंढ कर वोट डाला। और इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने जो सर्वे किए हुए थे आखिरी हफ्ते में, इन्हें अंदाजा था कि हमारा जो नून लीग का एमपीए है या एमएनए है वो कितने वोट पीछे है। जितने जितने वोट ये पीछे थे ना जी, एमपीए को 15-15 हजार वोट, एमएनए को किसी को 30, 35, 40, जिस तरह हिसाब था ना, पता था ना जी कितना फर्क है। वो वोट जो है वो पोलिंग वाले दिन डाले गए हैं, दिन के वक्त, और उनका ख्याल था कि ये हम 30-30, 40-40 हजार एमएनए को अपने को डाल लेंगे वोट, और 10-15 हजार वोट हम डाल लेंगे अपने एमपीए को, तो हमारी जो जीत जो है वो यकीनी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी कौम निकली इतनी ज़्यादा है उस दिन, कि देखें पोलिंग वाले दिन सुबह 8 बजे इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है, मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है पूरा दिन। अगर वो बंद ना करते तो 5 से 7% वोट मजीद पड़ना था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। और उनकी कोशिश ये थी कि जो टर्न आउट है वो 40% से ऊपर ना जाए। ये उन्होंने किया था 40 से 45% तक का इंतज़ाम, वो चला गया 50 से प्लस। और अगर ये सर्विस बंद ना होती तो 5-60% तक जाना था, फिर इनके सारे हरबे नाकाम हो जाने थे। अच्छा, वो इन्होंने वोट डाल लिए जी। अब देखें, सिंपल सी बात है कि जब इन्होंने हर हलके में दिन के वक्त वोट डाल लिए, बोगस वोट, जाली वोट, फिर जब फॉर्म 45 या शाम के वक्त जब गिनती होती है, उसमें जब ये जारी करते हैं फॉर्म 45, 45 नंबर फॉर्म, वो देखें मेरा फर्जिया हलका है, उसमें 344 पोलिंग स्टेशन हैं। हर पोलिंग स्टेशन से प्रेसिडेंट अफसर ने अपना अपना जो है ना जी वोट गिने हैं, वो जाली वोट समेत, और उन्होंने लिख के दे दिया जी कि आपके इतने हैं, तहमीना दौलताना के इतने हैं, आफ्ताब खां के इतने हैं, रौ सगीर के इतने हैं, इसी तरह एमपीएस के भी लिख के दे दिए। अब जब वो आरओ ऑफिस में पहुंचते हैं, सारे इकट्ठे हो गए आने ना जी, अलग-अलग, जब वहां पहुंचे पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इस सारी धांधली के बावजूद 265 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। पाकिस्तान में 266 सीटें हैं, एक सीट पे इलेक्शन नहीं हुआ, 265 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। तो इमरान खान जो है वो 180 सीट लेकर फॉर्म 45 के मुताबिक आगे था, लीड कर रहा था। और अगर दिन वाली धांधली ना होती सिर्फ, तो फिर 200 से कुछ ज्यादा सीटें थी उसकी। जब उन्होंने देखा ये 180 सीटें इसके बावजूद ले रहे हैं, तो फिर रात 11 बजे के बाद हर चीज़ जो है वो जाम की है, स्टॉप की है, ब्रेकें लगाई हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 से 90 या 85 पे ले आए हैं, या 92 पे लेकर आए हैं। और इसी तरह पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी एमक्यूएम की एक सीट भी नहीं है, उसको 17 सीटें दी गई हैं। 21-22 सीटें सिंध से छीनी गई हैं एमएनए की। अच्छा, फिर जी ये उन्होंने बंदोबस्त कर लिया। फिर फॉर्म 45 जो है उसमें रात के अंधेरे में तब्दीली की गई है, जिसका शिकार मैं भी हुआ हूँ, राय ज़हूर खरल भी हुआ है,
और सलमान खान भाभा भी हुआ है। ये सारे पूरे पाकिस्तान की तस्वीर है। अच्छा फिर जी, अब जब ये सारा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो कौम है पूरी देख रही थी, पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा था, और सब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह धांधली ज़दा इलेक्शन हमने नहीं देखे। और दूसरी बात, नवाज शरीफ की जो टोटल है बनती 17 सीटें MNA की, उनमें भी 10 वो हैं जो दिन के वक्त उन्होंने धांधली की है, वरना उनकी 7-8 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं। देखें, नवाज शरीफ ने की है 30-35 साल सियासत, और उसकी 8 से 10 सीटें बनी है सिर्फ। और मैं कह रहा था कि उसने पूरी 35 साल की है सियासत। आपको पता है कि नवाज शरीफ का टिकट लेकर और नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के लोग MNA MPA बनते रहे हैं, आपने देखा है। ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें नवाज शरीफ खुद हारा है लाहौर से, शहबाज शरीफ हारा है, मरियम नवाज हारी है, हमजा शहबाज हारा है। ये सारे हारे हुए लोग हैं जिनके नाम पे लोगों को वोट मिलता था। भाई जब वो खुद नहीं जीते तो बाकी ये तहमीना दौलताना, नईम खां भाभा और साकिब खुर्शीद किधर से जीता है? ये कहीं से नहीं जीते, ये हारे हुए लोग हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलनी, क्योंकि लोगों ने वोट दिया बड़े जोश और जज्बे के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ, और ये वोट लेते रहे बदमाशी के साथ, गुंडागर्दी के साथ। इसलिए इनके दिन जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला थोड़े हैं। और दूसरी चीज कि जो इन्होंने रिजल्ट चेंज किए, क्योंकि हमने आज तकरीबन वही ज़्यादा दोस्तों को ज़हमत दी है जिन हलकों के वो 25 पोलिंग स्टेशन हैं जी, जिनके रात की तारीकी में वोट कम किए गए हैं। और सबको पता है कि वोट वहाँ मिले कितने हैं। क्यों जी, जरा दाद दीजिए ना। अगली साइड ये अच्छा नहीं, लोगों को तो पता ਹੁੰਦਾ इलेक्शन तो पहलो कि साढ़े किन्ने वोट ने पिंड ठीक है जी, फिर तो गिनती हो जाती है। अच्छा लो जी, ये ना जी मैं जरा थोड़ी सी तफसील के साथ, ये 7 पोलिंग तो है शहर के, ठीक है जी। इसके अलावा जो 49 WB जी, बिल्कुल साथ वाला गाँव जी, 49 WB बॉयज़ हाई स्कूल, तो जी मेरे वोट थे 351, तहमीना दौलताना के थे 214, क्यों भी 49 वाले हुए ये एक पोलिंग स्टेशन के है ना, एक बूथ का 351। अच्छा मेरे सिर्फ 51 रहने दिए गए, 3 उठा लिया, 300 निकाल लिया, मेरे सिर्फ 51 है, और तहमीना दौलताना के हो गए 214 से 514 वोट, ठीक है। अच्छा इसी तरह गर्ल्स मिडिल स्कूल 63 WB काजी हमीदुल हसन साहब वाला, ये भी साथ ही है। अच्छा मेरे थे 376 वोट, तहमीना दौलताना के थे 342 वोट, मैं थोड़े से वोटों से जीता हूँ। अच्छा अब जो है मेरे पूरे ही रहने दिए, 376 ही रहने दिए गए मेरे, वैसे ये मेहरबानी की है उन्होंने, लेकिन
जो उसका वोट है उसमें 500 जमा कर दिए, उसके 842 हो गए, 342 से 842। अच्छा इसमें फर्क ये भी है कि एमपीए से काट है ना। अच्छा अब देखें पर्चियां 2 मिलती है ना जी हर पोलिंग स्टेशन पे, एमपीए की भी और एमएनए की भी। देखो अगर ये 500 पर्ची का फर्क एमपीए पे नहीं है, एमएनए पे, सिर्फ एमएनए वाली कॉपी जो है ना वो इस्तेमाल हुई है, एमपीए वाली इधर का उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। अच्छा इसी तरह जी 226 भी गर्ल्स, डॉक्टर साहब भी तशरीफ फरमान है, डॉक्टर साहब भी ठीक है जी। इथे तहमीना दे सी 176 जी, हाँ ਤੇ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਇਕਬਾਲ ਸੀ 382 ਜੀ। हाँ ਪੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਲਾ, ਐਵੇਂ ਏਪੀਓ ਤੋਂ ਲਗਵਾ। ਉਹਨੇ ਲਗਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਭਈਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 300 अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा इसमें पता क्या किया इन्होंने जी, मेरे थे 382, सॉरी जासरूख साहब भी बैठे ने, बैठे थे हाँ हाँ वाइस चेयरमैन है वो भी इसी गांव के। अच्छा 176 उसके, 382 मेरे उधर अब सिर्फ 82 हैं, तो 300 उसमें जमा करके उसके 476 कर दिए। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाए जी आलमपुर। आलमपुर पे मेरे वोट है 352, तहमीना के हैं 626 वोट, मैं वहां से हारा हूं। लेकिन अब मेरे 300 निकालिए, मेरे है 52 वोट सिर्फ, उसके 626 में जमा कर दिया 300 नहीं 996 926 होने चाहिए थे ना, लेकिन उसके कहीं और से भी लेके उसके 1096 की है जी। मेरे वोटों से 300 से भी खाता पूरा नहीं हुआ उनका, कोई और वोट उठा के नहीं वोट डाले। अच्छा इसी तरह जी दल्लू का है पोलिंग स्टेशन एक, टोटल वैसे क्यों ही दल्लू टोटल तो आप जीते हैं दोनों एक वोट से जीते हैं, टोटल वोट तो ज्यादा 800 कुछ है ना। ये एक पोलिंग स्टेशन है जिसमें उन्होंने तब्दीली की है। इसमें मेरे वोट थे 502 जी, तहमीना के थे 581, ये समझ लें 79 वोटों से तहमीना यहाँ से जीती थी। दल्लू जो नईम का बाबा जो उसका एमपीए है, उसका घर है, उसका पोलिंग स्टेशन है, वहां से वो एक पोलिंग स्टेशन से मुझसे जीत रही है 79 वोटों से। ठीक है, वैसे अगर दोनों पोलिंग स्टेशनों का किया जाए तो मैं एक वोट से दल्लू भी जीता हुआ हूँ। अच्छा इसमें मेरे 352 में सिर्फ 502 वोट मेरे, 581 उसके, मेरे अब उधर हैं 2 वोट जी, वो मैंने पता नहीं मोहम्मद खान ने पाया या किसने निकाला है, मेरे सिर्फ हैं 2 वोट, मेरा 500 भी उसमें डाल के उसका 1081 कर दिया। अच्छा इसी तरह जी बुराना का जो पोलिंग स्टेशन है उसमें मेरे हैं 371, तहमीना दौलताना 246। अच्छा मेरे सिर्फ 71 हैं उधर, अब 300 उसमें डाल के उसके 696 कर दो। अच्छा पीर शाह वाले भी बैठे हुए, सारे पीर आए हुए। अच्छा पीर शाह में मेरे हैं 263, उसके हैं 388, वो कुछ वोटों से जीती हुई है, 100 और कुछ वोटों से। लेकिन मेरे अब उधर है 63 वोट जी, 200 उठा के उसमें और उसके कर दिए 698 वोट। अच्छा इसी तरह ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ 355 ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। सही सही ਹਾਂ ਜੀ 355। अच्छा इसी तरह नहीं मोहम्मद शाह है, वहां भी मेरे 46 वोट रह गए, 446 में से 46, और
मेरे रह गए उधर। अच्छा, इसी तरह जी शेरगढ़ में मेरे से 330, उसके से 176, मेरे 30 हैं, अब उसके 300 जमा करके 576, ये ना पूरा है। अच्छा, कोर्ट काजी देखें जी, मेरे उसके थे 276, इसमें अच्छा थोड़ी सी की है कुछ थोड़े से वोटों की, मेरे थे 109, मेरे 109 ही है, उसके सिर्फ 317 किए हैं, थोड़े से बढ़ाए। अच्छा, 139 में मुख्तसर से बता देता हूँ, 139 WB। अच्छा, यहाँ थे मेरे वोट 427, उसके से 322। अच्छा, इसमें ना उसके तब्दील किए हैं ना मेरे किए हैं, उसके वोट तब्दील नहीं किए। मेरे जो 427 है ना जी, वो सगीर गुड्डू के में डाल दिए 427, मेरा 0 है, अब उधर 0 वोट है। अच्छा, इसी तरह नहीं शताबगढ़, मेरे वोट है 332, खान साहब सारे तशरीफ फरमा है, ठीक है जी, याद खान साहब भी हैं। अच्छा, मेरे हैं शताबगढ़ में 332, उसके हैं 192, मेरे अब 32 हैं अकेले में। उसके 300 शामिल करके नहीं, उसके 300 शामिल करके तो बनने थे नहीं 400 500 कुछ, उसके मजीद हुए, उसके 710 किए हैं, मजीद भी किसी और के नहीं वोट, आफ्ताब खान साहब के शहद, यानी कि उसके 570 हो गए जी, 710 वोट, 192 से 710 हो गए। अच्छा, इसी तरह मित्रू है जी, सनैन शाह साहब बैठे हैं, बाकी भी दोस्त, गुप्ता मित्रू साहब बैठे, बाकी भी दोस्त आए हुए हैं। अच्छा, मित्रू के वोट थे जी मेरे 391 और उसका था 104, ऐसे ही ना जी। अच्छा, मेरे जो हैं वो 391 में मेरे अब हैं 39 जी। अच्छा, उसके भी रहने तो दिए 104 ही, लेकिन मेरा जो बाकी वोट था नहीं 300, वो किसी और के खाते में डाला जा रहा है, वो तहमीना के खाते में नहीं है, एक किसी और के खाते में डाल के मेरा 300 वोट मित्रू से कम किया है। इसी तरह ना ये अहमद राई में मेरे थे 127, तहमीना के थे 100, तहमीना के थे सिर्फ 71, ये किसी एक पोलिंग स्टेशन का नहीं, बॉयज स्कूल का, यानी कि मेरे 100, मेरे अब उधर हैं अकेले 27 और मेरा 100 उसमें डाल के 171 तहमीना दौलत ने कर दी। अच्छा, 125 WB जी, मेरे वोट थे 435, तहमीना के थे 266, 266, मेरे अब उधर 35 वोट हैं, 400 उसमें डाल के उसका 666 कर दिया है जी, 666 कर दिए, 666। अच्छा, इसी तरह बॉयज प्राइमरी स्कूल 105 तो नंबरदार साहब ही आए, वकील साहब ही तशरीफ फरमा है। मेरे थे 294, उसके थे 229। अच्छा, इसमें तब्दील नहीं किया कुछ, वैसे ना हाँ, उसको सिर्फ 70 दिए, वो पता नहीं किधर से दिए, उसके 299 कर दिए मेरे मुझसे, यानी कि थोड़े से 70 वोट इसमें ऐड किए उसके सिर्फ किसी और के खाते में से। अच्छा, इसी तरह जी 46 WB, मेरे वोट हैं 441, तहमीना के 565, वो जीती है 44 WB से, 46 से जीती है, समझो 120-25 वोट से तकरीबन। मेरा 400 उठा, मेरे अब 41 है वहाँ पे सिर्फ 400 उठा के, अच्छा ये भी उसमें जमा नहीं किए, उसके वही रहने दिए गए, ये 400 वोट मेरा कम कर दिया, मेरे 41 400 इधर कम कर दिए। इसी तरह 44 WB, मेरे वोट हैं जी 490, उसके हैं 609। अच्छा, ये जिस जगह पे ये जो कुछ है ना जिसमें उसके मुझसे ज़्यादा हैं, वहाँ आप समझ लें कि दिन के वक्त जो है ना जी 200 वोट 100 वोट डाला गया, 30-35-40 हज़ार जो वोट डाला है वो ख़ास पोलिंग स्टेशन थे जिनके प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो एक दिन पहले तब्दील किए गए 104, ये उनमें हैं।
अच्छा 44, 490 थे, मेरे हैं अब 190, और मेरा इसमें से 300 उठा के तहमीना को डालते तो 609 होने थे, लेकिन उसके हो गए 1077 वोट तहमीना के। अच्छा इसी तरह 71 WB, मेरे थे 375, तहमीना थी 155, मेरे अब सिर्फ 75 हैं वोट जी, और 300 चला गया उधर, उसके 455 हो गए। अच्छा इसी तरह जी जलाल कौम, ये प्राइमरी स्कूल का है एक, इसमें मेरे हैं 239 और तहमीना का है 341, ये जीती है वहाँ से, लेकिन मेरा 200 वोट उठा लिया, मेरे अब हैं सिर्फ 39 वोट, और उसके कर दिए 641, 200 मेरा डाला, 100 किसी और का उठाया है किसी का, उसके 641 कर दिए। ये है जी सूरत हाल, यानी कि ये हम पूरे दिन का जो है ना जी, जो दिन में उन्होंने कर ली धांधली, ये उसका हम तो हिसाब मांगे लंबा हो जाएगा। हम मांग रहे हैं सिर्फ फॉर्म 45 का जो अनाउंस किया है उन्होंने, हमें फॉर्म 45 दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने ये तकरीबन 14,000 वोट है, 8,000 वोट उसका बढ़ाया है, 6,000 मेरा कम किया है, और वो उसको 8,100 से जितवा दिया गया। अच्छा दूसरी चीज़ देखें, जो कमिश्नर रावलपिंडी है ना जी, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या उसका जो ज़मीर जागा, वो ज़मीर नहीं जागा था। असल कहानी ये थी कि जब मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह शिकस्त हुई ना जो पंजाब में, MPs भी फारग, उनके सारे MNs भी फारग, तो इनकी जो लीडरशिप थी मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने जो 2-3 दिन, आपको पता होगा 4 दिन मशवरा होता रहा, उन्होंने मशवरा यह किया कि अगर हमने मरकज में हुकूमत बनाई तो हमारा जो रही कोई 8-10 कि जो हमारी, क्योंकि इनको सीटें मिल गई 8-10, कि हमारी रही कई जो कसर है ना जी, वो भी निकल जाएगी, लोग जूते मारेंगे। तो इन्होंने कहा जी पंजाब की हुकूमत हम बनाते हैं, मरकज की हम हुकूमत नहीं बनाते, वो पीपल्स पार्टी बना ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के बना ले इनके साथ। ये आपको पता है इनके लीडर जो है उनकी बयानात भी आते रहे कि हमने मरकज में हुकूमत नहीं बनानी। जो अमेरिका है, जो हुकूमत जिनके साथ इनका मुआहदा है, उन्होंने फिर ना जी कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठे को निकाला बाहर, देखिए उसको निकाला, उसने आके हकीकत बयान की कि यहाँ से एक भी MNA जो है पिंडी डिवीजन से ना पीपल्स पार्टी का कोई जीता है, क्योंकि राजा परवेज अशरफ जो है वो उधर से जीता, उसको जितवाया गया है। उनका 13 सीटें हैं, एक सीट भी PTI नहीं हारी इनमें से। और उसने कहा हमने 40-40, 50-50, 70-70 हज़ार वाले भी PTI के लोग हरा दिए हैं। दूसरा उसने कहा कि उस दिन 7 या 8 दिन हो गए थे इलेक्शन हुए को, उसने कहा आज भी ठप्पे लग रहे हैं, और उसने हकीकत बयान की, क्योंकि रिकॉर्ड दुरुस्त करना कोई आसान काम नहीं है। ठप्पे लग रहे थे, हमारा भी इसी तरह था, उनसे रिकॉर्ड सीधे नहीं हो रहा था, हालांकि थोड़ा सा करना, 14,000 वोट का हेर फेर करना था, जहाँ 50-50 हज़ार का है वहां तो ठप्पे लग रहे हैं ना जी। जब वो उसने बयान दे दिया और उसने कहा जी मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ पुलिस को, चला गया। उसके अगले दिन फिर उन्होंने की है बात नवाज शरीफ एंड कंपनी से, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है और MQM भी है। उन्होंने कहा कि अगर आपने मरकज में हुकूमत नहीं बनानी तो हकीकत जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान कर दी है। जिस तरह पिंडी डिवीजन में इलेक्शन हुआ है, धांधली हुई है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार MPA और MNA को हराया गया है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर यही खेल खेला गया है। तो इसलिए अगर आप मरकज में हुकूमत नहीं बनाते
तो फिर ये जिनकी सीटें हैं हम उनको वापस कर देते हैं, फिर वो हुकूमत पंजाब में भी बना लेंगे, सिंध में भी बना लेंगे, मरकज में भी बना लेंगे। ये फिर तैयार हुए हैं और फिर चट्ठे जो है उसको तो इस्तेमाल किया गया है। हकीकत उसने देखिए, जिस तरह कहते हैं अल्लाह ताला की जो जात है वो सच उगलवा देती है, बंदा सच उगलता है। चट्ठे ने जो रिपोर्ट की, जो उसने बयान दिया, उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर हर डिवीजन के अंदर जिस तरह इलेक्शन हुआ है उसने असल कहानी जो है सुना दी, किताब उसने खोल के रख दी। तो फिर ये तैयार हुए, इन्होंने कहा जी हमारे पास तो सीटें ही बचनी है। नवाज शरीफ ने कहा MNA की 10 या 12 और MPA की यही 15-20 बचनी है। तो इसलिए फिर इन्होंने हुकूमत बनाई है। और फिर 2-4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद चट्ठे का फिर बयान आ गया कि मुझे तो बरगलाया गया है। असल ये है कि इनको अमेरिका ने लाइन पे लाने के लिए ये सारा किया, लेकिन हक जो है, सच जो है, वो उस कमिश्नर ने बयान किया है, जो उसने हकीकत बयान की कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो किस तरह के हुए, तो अब बच्चा बच्चा जानता है। और दूसरी दिलचस्प बात, ये जितने धांधली करके जीते हैं लोग, MNA MPA, तहमीना दौलताना, इनके बेटे बेटियां, जिनके बेटे बेटियां हैं, जिनके पोते पोतियां हैं, जिनके दोते दोतियां हैं, हकीकत है, आप कोई जानने वाले किसी से पूछो, वो कहेंगे कि मैंने तो अपने, अगर दादा है ना, पोता कहेगा मैंने तो दादे को कहा दादा आप तो जीते ही नहीं हैं। ये हकीकत है। दादा आप तो हार गए थे, आप किधर जा रहे हैं हलफ उठाने? दादा हलफ ना उठाएं। तहमीना के पोते जो पोती, उन्होंने कहा दादो आप तो हारी हुई हैं। ये हकीकत है। बच्चे जो है ना जी, जो नौजवान नस्ल जो है, सर उन्हें पता है, सबको पता है, इन्हें भी पता है, सबको पता है कि कौन जीता है कौन हारा है। इन्हें अपने घरों के अंदर से मज़ामत हो रही है, इन्हें लोग शर्म दिला रहे हैं, अजीज रिश्तेदार, इनकी औलादें इनके ऊपर लानत भेज रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम तो भेज रही है ना जी। इनके घर वाले भी जो हैं, मैं एक MPA को जानता हूं, उसके अजीज ने मुझे बताया है, उसने कहा जी मैंने उसके बेटे को फ़ोन किया और उस MPA की उम्र है 77-78 साल, वो 4 दफ़ा पहले भी MPA रहा है, उससे चला भी नहीं जाता सही तरीके से। कहता मैंने उसके किया फ़ोन, उसने कहा भी हर तरह से तो PTI जीती। रात को जब फ़ोन किया उसके बेटे को, कहता सुबह जब उठे हैं ऐलान हो गया कि वे जीत गए हैं, कहता मैंने उसी बेटे को फ़ोन किया कि भाई अब्बे की मुबारक हो। वो कहता मुझे मुबारक ना दें, ये उस MPA का बेटा कह रहा है कि मुझे मुबारकबाद नहीं, मेरे अब्बा जी को मुबारकबाद दें, उन्हें मुबारक हो इस तरह की जीत। हमें ये जीत नहीं चाहिए, हमने यहाँ रहना है। कह रहा मैंने अपने वालिद साहब को ही कहा कि अब्बा जी छोड़ दें, लेकिन जो बनाने वाले वो छोड़ने भी नहीं देते। ये तो कोई अंदर से कोई ज़मीर जागे, कोई गैरत जागे, ठीक है ना जी। ये मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ कि साकिब खुर्शीद हो, नईम का बाबा हो, तहमीना दौलताना हो, इन पे ये हारे हुए हैं। इनके अजीज रिश्तेदार जो हैं वो भी इन पे लानते भेज रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इन पे लानत भेज रही है। और देखें लोगों ने डाला है वोट, लोगों को गुस्सा है, लोगों को मोहब्बत है कि जी हमने एक वोट डाला है कि पहले तो ये चोर थे ना जी, चोर कि जी पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट के जाते थे। अच्छा कुछ लोग समझते कि नहीं जी हमारा किधर से लूट लेंगे, हालांकि हर बंदा टैक्स देता है, हमारे टैक्सों का पैसा है।
जो रेडी वाला है वो भी टैक्स देता है, उसका भी ये माल खा गए। अब जब हर बंदे ने अपना वोट डाला है ना जी, वोट डाला है किसी और साइड पे, निकला किसी और साइड पे है, या वोट भी चोरी किया, हर बंदे का वोट इन्होंने चोरी किया है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, और इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म और ज्यादती ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह हम इसका पूरा हिसाब लेंगे, और हमारी 4 तारीख है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पिछली तारीख पे आरओ साहब ना खुद तशरीफ लेके गए हैं, ना उन्होंने कोई जवाब दाखिल किया है। अब 4 तारीख है, उस पर उन्हें शोकाज नोटिस हुआ है, और अब पता चला है कि भाई उसको कोई लंबी छुट्टी दे दी है, 20 दिन पता नहीं 22 दिन की छुट्टी पे चला गया। लेकिन ये हिसाब हमने आरओ का भी करना है, ये जो एमएनए और एमपीए जीते हुए हैं इनसे भी हिसाब हमने लेना है इंशाअल्लाह ताला। और हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, ये नाइंसाफ़ी ना पाकिस्तानी कौम ने इसको मानती है, इस नाइंसाफ़ी को ना दुनिया मान रही है, और इंशाअल्लाह ताला ना हम मानेंगे, और इन्हें ज़रूर इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान की, इस कौम की, इस मुल्क की तकदीर इंशाअल्लाह ताला बदलेंगे। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया तमाम दोस्त अहबाब का कि आप तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, मेहरबानी।